सूरज हो या चांद हो, जमीन हो या मार्स हो, सबका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा एक जैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 और उसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एंट्रोपी से रिलेटेड ही है। अब एंट्रोपी से रिलेटेड हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी जो हैं वो कर दिए हैं, जिसमें हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑल नेचुरल प्रोसेस। हालांकि एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने अंदर क्या क्या चीज़ें रखती है, वो सारी स्टेटमेंट जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं, हम हर एक पॉइंट को यहाँ पर इलाबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो वर्बल याद हो जाए, ताकि वो आपके माइंड में फिट हो जाए और आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। और उसके साथ साथ हम ये भी चीज डिस्कस करेंगे कि सिस्टम टेंड्स टू बिकम लेस ऑर्डरली ओवर टाइम। ये भी इसी एंट्रोपी का टॉपिक है। और ये डेफिनेशन या ये पॉइंट या ये स्टेटमेंट अपने अंदर क्या क्या चीजें समा रही है, वो हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है कि एनर्जी इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑल प्रोसेस, इसका आप अगर ऐसे समझें कि हमारी दुनिया का जो टेम्परेचर है, हमारी कायनात का जो टेम्परेचर है, वो ये बिलीव किया जा रहा है कि वो टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप वक्त से साथ साथ वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसके साथ साथ एंट्रोपी भी दुनिया की इंक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे दुनिया की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि कुछ टाइम आएगा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी मैक्सिमम एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल हैव सेम टेम्परेचर। हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाता है। जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती जाती है या डिग्रेड होती जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी चूंकि दुनिया की रोज बरोज वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, तो बहुत वक्त बाद, बहुत टाइम बाद, लाखों करोड़ों साल बाद, बिल्कुल करीब में नहीं लेकिन काफी टाइम बाद, कोई ऐसा पॉइंट आएगा दुनिया का जिसमें जो एंट्रोपी होगी पूरी दुनिया की वो मैक्सिमम होगी। जिसका मतलब ये होगा कि एनर्जी दुनिया में वैसी की वैसी होगी जैसे पहले थी, मगर वो एनर्जी यूजफुल नहीं होगी, वो एनर्जी काम करने के काबिल नहीं होगी, वो एनर्जी किसी चीज को ना गर्म कर पाएगी, ना किसी चीज को उबाल पाएगी। तो हम कहेंगे कि वो एनर्जी अनअवेलेबल टू डू एनी वर्क होगी। तो ऑब्जेक्ट जो है आपके, जब सारी की सारी एंट्रोपी पूरी दुनिया की मैक्सिमम हो गई, तो पूरे ऑब्जेक्ट्स जो भी दुनिया में है, सबका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा सेम। सूरज हो या चांद हो, जमीन हो या मार्स हो, सबका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा एक जैसा। और ये होना कोई करीब में नहीं है, इसको होने में काफी टाइम लगेगा। तभी हम कह रहे हैं दिस इज नॉट गोना हैपन वेरी सून। अब हम कह रहे हैं कि एट दैट टाइम, जब ये काम काम हो जाएगा, नो एनर्जी विल बी अवेलेबल एंड लाइफ विल नॉट बी अवेलेबल टू एग्जिस्ट। और दुनिया के अंदर कोई भी जिंदगी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस टाइम कोई भी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी कि वो एनर्जी किसी और को मिल सके। एनर्जी अवेलेबल ना होने का मतलब ये है कि एनर्जी किसी को मिल नहीं पाएगी। अब मिलेगी क्यों नहीं, एनर्जी होगी भी, मिल सकेगी क्यों नहीं, वो हम यहाँ समझते हैं। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि जब अब पूरी दुनिया की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, सब ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी एक जैसी हो जाएगी, तो मतलब ये हुआ कि कोई भी अब हीट नहीं है, कोई भी अब गर्माइश नहीं है। इसी वजह से हम कहेंगे कि अब जो है वो हीट डेथ है। हीट डेथ का मतलब है कि जब सारे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर एक जैसा हो गया एंट्रोपी की वजह से, तो हीट तो हुई ना, क्योंकि हीट होती है कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो, किसी चीज को गर्म करे, और वो गर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब वहां पर एंट्रोपी है। और दुनिया का या पूरी कायनात का एक कानून है, कुदरत का कानून है, कुदरत की एक फितरत का एक कानून है। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर दैट नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज कॉज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमेशा अगर आपके पास कोई थर्मास में चाय पड़ी हो, एंट्रोपी की वजह से कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाएगी। इन द सेम वे, अगर आपके रूम के अंदर गर्माइश, गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा है हीटर की वजह से, कुछ टाइम के बाद वो हवा भी ठंडी पड़ जाती है। तो एंट्रोपी की वजह से, डिसऑर्डरनेस की वजह से, रैंडमनेस की वजह से एंट्रोपी बढ़ जाती है और टेम्परेचर आपका गिर जाता है। और वो वक्त आता है जब सारे रूम में जो भी चीजें होती हैं सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। तो कुदरत के कानूनों के मुताबिक ये चीज है कि जब भी कोई चीज आपके पास होगी,
हमेशा हमेशा वो चाहती है कि अपना टेम्परेचर गिराए और अपनी एंट्रोपी को बढ़ाए। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम ये भी चीज कहते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी या लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ये सेकंड लॉ और एंट्रोपी का लॉ दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि एंट्रोपी का लॉ भी हमें क्लासियस ने दिया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की क्लासियस स्टेटमेंट भी क्लासियस ने दी थी, तभी ये लॉ या एंट्रोपी का डेफिनेशन एक ही लॉ के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर यह चीज है कि जब सारे के सारे प्रोसेस एक सिस्टम के अंदर हो, या तो एंट्रोपी एक जैसी रहेगी, जैसी रैंडमनेस या जैसा ऑर्डर पहले था वैसा ही रहेगा, या फिर वो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। दो चीजें हैं, या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर, या तो टाइम अभी फ्यूचर प्रेजेंट में है या तो टाइम अभी फ्यूचर में होगा। टाइम की तरह एंट्रोपी भी पीछे नहीं जाती, एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगी, या तो सिस्टम के अंदर जैसा ऑर्डर है वैसा का वैसा रहेगा, या सिस्टम का ऑर्डर डिस्टर्ब होके डिसऑर्डर हो जाएगा, कभी भी डिसऑर्डर होने के बाद वापस ऑर्डर में नहीं होगा। ये हमें बताता है एंट्रोपी का लॉ, और ये हमने एंट्रोपी के पहले लेक्चर के अंदर पार्ट 1 के अंदर बहुत इजी नमूने से डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो जरूर जाकर उसको समझें। उसके बाद क्योंकि ये लेक्चर्स आपके सवाए उस पहले लेक्चर के, ये लेक्चर्स आपको कुछ एम्बिग्यूटीज दे रहे होंगे, हम कुछ डेफिनेशंस बता रहे होंगे, आपको कुछ शुबहात आ रहे होंगे, और वो शुबहात और वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब आप इससे पहले वाला दूसरा पार्ट और उससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट आप दोनों पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि एनर्जी ऑलवेज टेंड्स टू पास फ्रॉम मोर अवेलेबल फॉर्म टू लेस अवेलेबल। पहले जब एनर्जी बहुत गर्म होती है किसी पिस्टन के अंदर, तो वो पिस्टन को उठा पाती है, पिस्टन को मूव कर पाती है, वर्क कर पाती है, तो उस टाइम वो एनर्जी आपकी मोर यूजफुल है। जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है वो लेस ऑर्डर होती जाती है एनर्जी, और जैसे ही वो एनर्जी आपकी लेस ऑर्डर हो जाती है तो फिर वो मोर ऑर्डर लेस हो जाती है, तो फिर वो आपकी लेस यूजफुल होती जाती है। और जैसे जैसे एनर्जी लेस यूजफुल होती जाएगी वैसे वैसे हम कहेंगे कि अब वो एनर्जी अभी डिग्रेडेशन में जा रही है, अभी वो एनर्जी यूजफुल से लेस यूजफुल की तरफ जा रही है, अभी वो एनर्जी वर्क करने से वाले प्रोसेस से अभी नो वर्क डन वाले प्रोसेस की तरफ जा रही है, और ऐसे प्रोसेस को हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर हम दूसरी चीज ये भी कहते हैं कि जो भी दुनिया के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, कोई वैसा प्रोसेस नहीं जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो दुनिया के अंदर, मगर कुछ आइडियल चीजें हैं जो हमने आइडियली समझी हैं। उनमें एक हमारे पास कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन की जो एंट्रोपी है वो जीरो होती है, क्योंकि एंट्रोपी या कार्नोट इंजन आइडियल इंजन है, और उसके अंदर जो प्रोसेस है वो आइडियल प्रोसेस है, उसका नाम रिवर्सिबल प्रोसेस है। और आइडियल प्रोसेस होने का मतलब ये है कि उसकी अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी, मतलब उसकी एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगी, यानी एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट। तो कार्नोट इंजन के अंदर अगर हम ये कहें कि उसकी एंट्रोपी जो है वो जीरो रहेगी या उसकी एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगी, दोनों बातें सेम है। उसके बाद हमारे पास जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनकी एंट्रोपी इंक्रीज्ड एंट्रोपी होती है, वो लेस ऑर्डर होते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसके अंदर आपकी एंट्रोपी डिक्रीजिंग की तरफ जाए, दुनिया के अंदर ऐसा प्रोसेस होना मुमकिन नहीं। वंस डिसऑर्डर्ड ऑलवेज डिसऑर्डर्ड इन नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद अगर जो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, एंट्रोपी जीरो के बराबर होना मतलब कांस्टेंट है, जीरो से ज्यादा होगी मतलब अभी चेंजिंग है, कुछ ना कुछ है। तो ये हमारे पास जो भी नेचुरल प्रोसेस हैं ऑल आर इरिवर्सिबल, देयरफॉर ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेस एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड्स एंड एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस में इसी वजह से हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि सारे नेचुरल प्रोसेस के अंदर एनर्जी वक्त के साथ साथ डिग्रेड होती जाती है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है, तो एंट्रोपी का डायरेक्शन भी वक्त बढ़ने के साथ आगे की तरफ है और वक्त भी हमेशा आगे है, क्योंकि दोनों वन डायरेक्शनल हैं। एंट्रोपी भी कम नहीं होती, टाइम भी पीछे नहीं जाता, एंट्रोपी भी पीछे नहीं जाती। अब हम जा रहे हैं इसी चीज पर कि सिस्टम टेंड्स टू बिकम लेस ऑर्डरली ओवर टाइम।
जो हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हमारे जो सिस्टम्स हैं वो लेस ऑर्डर होते जाते हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो बेतरतीब होते जाते हैं। अगर आप पुराने ज़माने की बनी हुई चीज़ें आज देखें तो उस टाइम जो बड़े बड़े बादशाहों ने बड़े बड़े किले बनाए थे बहुत ऑर्डर के साथ थे। दुनिया के वक्त के साथ साथ वो अब लेस ऑर्डर हो चुके हैं, अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तभी हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी भी वक्त के साथ साथ या जो भी सिस्टम के अंदर ऑर्डर होता है वो वक्त के साथ साथ लेस हो जाता है। और जैसे ऑर्डर आपका डिक्रीज होता जाएगा, जैसे सिस्टम रैंडम होता जाएगा, वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ। तभी हम ये कह रहे हैं कि डिसऑर्डरनेस ऑफ ऑल सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। हमेशा उनकी जो डिसऑर्डरनेस है, उनकी बेतरतीबी, उनकी डिसिप्लिन कम होती जाएगी, उनकी बेतरतीबी बढ़ती जाएगी। स्टेज कम्स, और जैसे जैसे बेतरतीबी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, स्टेज कम्स व्हेन यूनिवर्स अप्रोचेस अ मैक्सिमम डिसऑर्डर। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर पूरी दुनिया के अंदर हैवॉक होगा, पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी होगी, पूरी दुनिया के अंदर सारी चीजें डिसऑर्डर्ड में होंगी, सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टेम्परेचर दे के सारे अब बराबर हो चुके होंगे। अब क्या होगा, एट दिस स्टेज होल यूनिवर्स विल बी एट द यूनिफॉर्म टेम्परेचर। इस स्टेज पर पूरी की पूरी कायनात को जो टेम्परेचर होगा वो एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ सारों का टेम्परेचर एक जैसा हो गया लेस ऑर्डर्डनेस की वजह से। अब क्या होगा जब सारी कायनात का टेम्परेचर एक जैसा हो गया तो ये होगा कि नो वर्क कैन बी डन, कुछ भी काम नहीं होगा। भाई काम तब होता है जब एक के पास कम ताकत हो, दूसरे के पास ताकत हो। जिसके पास ज्यादा ताकत हो वो उसको जोर देगा तो वो चीज आगे बढ़ती जाएगी। अब जब पूरी कायनात के अंदर मेरा वजन या मेरा वेट या मेरी एनर्जी, पेन की एनर्जी, इसकी एनर्जी बराबर हो जाए, अब मैं इसको ना धक्का दे पाऊंगा ना ये मुझे धक्का दे पाएगी, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी है और इसके पास जो एनर्जी है वो बराबर हो चुकी है। जब पूरी दुनिया की एनर्जी एक जैसी हो जाएगी तो कोई भी एक चीज दूसरे चीज के ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। या हमने अगर इंजन के बारे में या कार्नोट इंजन को अगर आपने सुना है, जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की कि जब लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, लोअर रिजर्वायर और हायर रिजर्वायर के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो बीच में जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा क्योंकि उन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। और यह स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी थी कार्नोट इंजन के अंदर, the work will be more if the temperature difference between the reservoirs is maximum। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना वर्क होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। इन द सेम में अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि भाई यहाँ पर पानी है और यहाँ पर उसने फ्लो होना है, पानी फ्लो तब होगा जब उसको एलिवेशन देंगे, जब हम उसको कुछ ना कुछ चाड़ी देंगे। इन द सेम में अगर दोनों सरफेसेस एक जैसे हैं तो पानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों की जो सतह है वो एक जैसी है। जब पूरी दुनिया का रैंडमनेस की वजह से और एंट्रोपी बढ़ने की वजह से पूरी कायनात का जब टेम्परेचर एक जैसा हो चुका होगा तो उस टाइम कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि वो दूसरी चीज को धक्का दे पाए या दूसरी चीज के ऊपर वर्क कर पाए। तभी हम ये कहते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स विल बी यूनिफॉर्म टेम्परेचर देन देयर विल बी नो वर्क ऑन एनीथिंग, बिकॉज देयर विल बी नो हीट फ्लो। हीट फ्लो नहीं होगा क्योंकि हीट फ्लो या फ्लो तब होता है जब एक चीज ऊपर हो दूसरी चीज नीचे हो। जब दोनों चीजें बराबर हो गई तो फ्लो फिर नहीं होता, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं होगा जब आपकी पूरी कायनात का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाएगा एंट्रोपी के बढ़ जाने की वजह से। अब हम आते हैं टाइम एरो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। इसी पॉइंट को हम एरो ऑफ टाइम कहते हैं। ये चीज हमें ये बताती है कि एज द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज एंड गो फॉरवर्ड, जैसे कि एंट्रोपी हमेशा हमेशा बढ़ती जाएगी, हमेशा हमेशा एंट्रोपी आगे बढ़ती जाती है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी हमेशा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। इन द सेम वे टाइम भी हमेशा आगे जाएगा, टाइम हम हमेशा बढ़ता जाएगा, टाइम भी हमेशा फॉरवर्ड में जाएगा।
तभी हम ये कह रहे हैं इन द सेम वे टाइम ऑलवेज इंक्रीज एंड गो फॉरवर्ड, इट मीन्स टाइम इज आल्सो वन डायरेक्शनल, मोनो डायरेक्शनल, और टाइम हैज वन वे डायरेक्शन। यहाँ तक हमने एंट्रोपी से रिलेटेड तीनों लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया। हर वो पॉइंट जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर थी हमने उसको बहुत इजी नमूने से डिस्क्राइब किया। आई होप कि आपने लेक्चर्स को सही नमूने से और मुकम्मल नमूने से सुना। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करें। तो हाजिर होंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।